हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में आज हम लोग एक नया टॉपिक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स चैप्टर को बच्चों लोग बेकरार हो जाता है, इसके लिए जिया बेकरार है, ठीक ना। तुम्हारा इंतजार है इसके लिए ऑप्टिक्स को लेकर। ऑप्टिक्स होता है 40 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। इससे जेईई में भी प्रश्न करता है, नीट में भी प्रश्न करता है। और अभी कितना नंबर? 3 से 4%। 3 से 4% इससे प्रश्न आता है जेईई और नीट में भी। तो यह जो ऑप्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए। और ये ऑप्टिक्स 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो एलएलपीपी है, जो कमजोर अपने आप को फील करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को फील करते हैं कि हम कमजोर हैं, ठीक ना। तो जो विद्यार्थी कमजोर हैं उनको यह स्ट्रॉन्ग करता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को पढ़ करके आप पास हो सकते हैं फिजिक्स में। ऑप्टिक्स है 40 मार्क्स का, डबल वाला सिस्टम चल रहा है, क्वेश्चन को डबल करके दे रहा है। 28 नंबर का इसी से क्वेश्चन है। 28 में मान लीजिए सब तो नहीं बनेगा, ऑप्टिक्स को इतना भी सस्ता क्यों नहीं ले। और अगर ऑप्टिक्स सस्ता ही होता तो 3 से 4% जेईई में क्वेश्चन कर देता। सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर करें कि बाबू रे 28 नंबर का अगर क्वेश्चन देता है तो 20 तक जरूर बना देगा। 20 बना दिया, प्लस में उधर प्रैक्टिकल दे देगा 25। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है जगह में 25 ना देगा, तो कितना हो गया? 45 पास हो गया। 23 पर ही पास है। बहुत ठगल है, डबल ठगल है, ठीक है। चलना बाबू, यही तो इज्जत बचाएगा। इसलिए इसको एकदम गौर से पढ़ना है, ठीक ना। बोर्ड भी लगा देना, लेकिन पढ़ना है ऐसे। चलो आज हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर दिए हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है? जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार हैं बेटा इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, उसके बाद आप मेरे फैन हो जाओगे। सर सच में आप बहुत ही डीप में पढ़ाते हो। यस सर। ये ऑप्टिक्स क्या होता है सबसे पहले आप समझोगे। बाबू शांत रहना। ये ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ना। ये तो फिजिक्स का ब्रांच है। हाँ, फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी कि फिजिक्स का एक शाखा है। और इसमें जो आप स्टडी करते हो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, इसमें आप स्टडी करोगे अबाउट नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में आप अध्ययन करते हो फिजिक्स के जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। अगर पूछेगा ऑप्टिक्स क्या होता है तो फिजिक्स का एक ऐसा शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के प्रकृति बोले तो स्वभाव, लक्षण, नेचर, है ना, इस चीज का अध्ययन करते हैं। बस लाइट से रिलेटेड बात इसमें आप पढ़ो। ये जो ऑप्टिक्स होता है ध्यान से भी सुनेंगे, बाद में हम राइट करेंगे। ये जो ऑप्टिक्स है सेला बहुत बढ़िया राइटिंग बनता है, ठीक ना। चलो इंसान, अरे कहावत हमें को बताया कि किसमें कमी नहीं, आसमां के पास तो जमीन ही है, सब में कमी है। कोई कहे कि हम कंप्लीट हैं, तुम कंप्लीट नहीं हुआ। किसी को अगर सुंदर बना दिया तो दिमाग से छुछुंदर बना दिया। दिमाग है तो जो अगर छुछुंदर है शकल से, अकल है सुंदर है, जैसे बहुआ। ऑप्टिक्स को मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें आप प्रकाश के प्रकृति से संबंधित बात पढ़ो। उसको क्या बोलोगे? ऑप्टिक्स। दो प्रकार का, ये ऑप्टिक्स को दो टाइप्स में इसलिए बांट दिया गया है ताकि पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को सुविधा हो। ये दो टाइप्स के, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक को वेव ऑप्टिक्स कहते हो। क्या कहते हो? इसमें 4 बात पढ़ना है, इसमें 3 बात पढ़ना है, टोटल 7 चैप्टर इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर? टोटल 7 चैप्टर। रे ऑप्टिक्स में 4 चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स में 3 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ये रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, अगर इसके डिफिनेशन को आप जान जाते हो तो डिफिनेशन के बेसिस पे इस रे ऑप्टिक्स का एक और नाम निकल के आएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। और वेव ऑप्टिक्स का यदि डिफिनेशन आप जानते हो तो उसके डिफिनेशन के बेसिस पे इसका भी एक और नाम आएगा। देखो क्या है, कितने चैप्टर है रे ऑप्टिक्स में बेटा? 4 चैप्टर। और वेव ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर इन योर ऑप्टिक्स। अब मैं इसको कह रहा हूं, सुनो, रे ऑप्टिक्स में
आप जो हैं प्रकाश से संबंधित घटना, ध्यान से समझिए, प्रकाश से संबंधित घटना का अध्ययन, प्रकाश से संबंधित घटना का, प्रकाश से संबंधित फिनोमिना, फिनोमिना को बोलते हैं आप घटना, क्या बोलते हो? फिनोमिना, जिसको आप घटना कहते हो। किससे रिलेटेड रहेगा? फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट मतलब प्रकाश से संबंधित घटना, प्रकाश से संबंधित घटना, प्रकाश से संबंधित घटना का अध्ययन आप ऑप्टिक्स में करते हो। लेकिन प्रकाश से संबंधित घटना है कौन कौन से? फिनोमिना की मैं बात कर रहा हूं, फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, मतलब लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है, मैं कुछ बात कर रहा हूं। जैसे देखो, लाइट से रिलेटेड जो घटना है, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है, नंबर 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ लो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। कोई बोलता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है सर? दैट इज फिनोमिना, या घटना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? घटना है। और इस घटना का संबंध किससे है? लाइट से। तो इसको हम लाइट फिनोमिना कह सकते हैं, प्रकाश की घटना कह सकते हैं। अगला फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप ये ऑप्टिक्स को पढ़ लेते हो, क्लास 10th के एक कोचिंग संस्थान चला सकते हो आराम से। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या? लाइट, ये भी एक तरह का फिनोमिना है। और इस फिनोमिना का भी संबंध किससे? लाइट से। तो लाइट फिनोमिना कह सकते हैं। और भी फिनोमिना जो आप अब न्यू सुन रहे हो, ये आप सुन चुके हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टडी आप प्रीवियस क्लास में किए हो। आगे आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। और भी फिनोमिना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ध्यान से समझेंगे लेक्चर को, प्रकाश का विवर्तन। एक और फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का, ये सब फिनोमिना है बेटा। These are your called phenomena related to light. लाइट से रिलेटेड ये सब क्या है? फिनोमिना है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यार इसमें भी आप फिनोमिना का स्टडी करोगे और इसमें भी फिनोमिना के बारे में पढ़ोगे। प्रकाश से संबंधित घटना इसमें भी पढ़ोगे और प्रकाश से संबंधित घटना का अध्ययन आप इसमें भी करोगे, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि दोनों ही ऑप्टिक्स का ही पार्ट है ना। दोनों में आप स्टडी करोगे फिनोमिना का ही, जिसका रिलेशन होगा लाइट से। प्रकाश से संबंधित घटना का अध्ययन हम रे ऑप्टिक्स में भी करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब आप रे ऑप्टिक्स में स्टडी करोगे कोई भी फिनोमिना का, कोई भी फिनोमिना का तो आप नहीं कर सकते हो रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में 2 फिनोमिना का आप अध्ययन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फिनोमिना। एक फिनोमिना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन प्रकाश की जिस शाखा में करेंगे उसका नाम है किरण प्रकाश, रे ऑप्टिक्स। अगर कोई पूछता है कि रे ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग 2 घटना, प्रकाश से संबंधित 2 घटना, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 2 घटना का पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसमें। बाकी जो 3 फिनोमिना आपको बचा, उस 3 फिनोमिना का स्टडी आप करोगे वेव ऑप्टिक्स। इसमें करोगे आप वेव ऑप्टिक्स। जब आप रे ऑप्टिक्स में इन 2 फिनोमिना का जब स्टडी करोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो आप ज्योमेट्री का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? ज्योमेट्री। जिनको ज्यामिति नहीं आती है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी फिनोमिना का अध्ययन
प्रकाश की जिस शाखा में करेंगे उसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। और इसमें जब इन दोनों का स्टडी करेंगे तो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच जिसका नाम है ज्योमेट्री, उसका जरूरत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में हम चलेंगे, हम प्रूव करेंगे दर्पण सूत्र, आई मीन मिरर फॉर्मूला। जब मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे बेटा तो वहां पर त्रिभुज के जो समरूपता का नियम है वो आपको लगेगा। तो समरूपता के नियम त्रिकोणमिति में पड़ेगी, ज्यामिति में। तो इन दो घटनाओं का अध्ययन जब आप करोगे ना तो आपको ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। ज्योमेट्री के बिना आप इन दोनों का स्टडी नहीं कर सकते बाबू। सो इसका एक और नाम हो जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लियर है? मैं इससे बोला था ना, मैं बोला था शुरू में बाबू रे इसके एक और नाम है, शब्दनिम है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी को कहते हैं। ये जो वेव ऑप्टिक्स है सीना, इस वेव ऑप्टिक्स में आप बाकी जो तीन फिनोमिना है, नंबर 1 में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये तीन फिनोमिना का स्टडी आप वेव ऑप्टिक्स में करोगे। जब करोगे तो वहां पर आपको ज्योमेट्री का नहीं, ज्योमेट्री का भी आवश्यकता होता है थोड़ा, लेकिन ज्यादातर आपको वहां पर अमेजिंग करना होगा। सोचना होगा कि वेव चल रहा है, देखो चल रहा है बाबू, बोलिए तरंगाग्र है, चल रहा है, देखो चल रहा है। कुछ आपको वहां पर अनुभव करना होता है, फील करना होता है। उसका संबंध भौतिक जगत से रहेगा। नहर में ढेला मार दिए, पकड़ी तरंग रही, नहर में ढेला, इसका संबंध भौतिक जगत से। इसको भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के दो ब्रांच है, एक रे ऑप्टिक्स, सबनेम ऑफ रे ऑप्टिक्स इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक सेकंड है वेव ऑप्टिक्स, सबनेम ऑफ वेव ऑप्टिक्स इज फिजिकल ऑप्टिक्स। इसका सेकंड नाम क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। भौतिक प्रकाश की, भौतिक प्रकाश की, ध्यान से आप समझेंगे बेटा, भौतिक प्रकाश की, ठीक है जी, भौतिक प्रकाश की। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन जैसे घटनाओं का अध्ययन ज्यामिति के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। वेव ऑप्टिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन का अध्ययन जो हम लोग भौतिक नियमों के द्वारा करते हैं वो आपका हो जाता है वेव ऑप्टिक्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये क्या था? हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो कौन वाला चैप्टर? रे ऑप्टिक्स। मतलब रे ऑप्टिक्स जो है इस चीज को स्टार्ट करेंगे। और रे ऑप्टिक्स में दो फिनोमिना, रे ऑप्टिक्स में कितने फिनोमिना? दो फिनोमिना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें बहुत चीजें हैं अभी पढ़ना। मैं बोला ना कि इसके अंदर 4 चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर। 4 चैप्टर को पढ़ने में तुमको कम से कम 2.5-3 महीना लगेगा ना यार, टाइम लगेगा। ऑप्टिक्स है उससे डबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से डबल है ना, 8 × 2 60। अरे दूर ना कम है, डबल है। तो उसमें कितना टाइम लगा? दिसंबर से मैं स्टार्ट किया था, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और 3 वही में ठहर गया। हमारा हिसाब से में 6 भी जाएगा। बाकी और सर फिजिक्स का सर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, डिलीट करूं? चलो याद रखना, फिनोमिना की मैं बात कर रहा था। इसको आप राइट भी नहीं कर सकते हो, अभी नहीं, मैं राइट करवाऊंगा बहुत ही प्रॉपरली तरीका से। ठीक है, इसको मैं भी डिलीट कर लूं। बोलो क्लियर है? चलो, ऐसे ही पढ़ाई होती है। चलो, तो ऑप्टिक्स आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे प्रकाश से संबंधित घटना। प्रकाश से संबंधित घटना कितने मैं आप बताया आपको? 5। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बोलो यस सर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हाँ, ये हो जाता। ऑप्टिक्स का कितने ब्रांच है? 2। रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का सेकंड नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगला बोलो वेव ऑप्टिक्स का फिजिकल ऑप्टिक्स उसका नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स
और रे ऑप्टिक्स जिसको आप क्या कहते हो बोलो? किरण प्रकाश। किरण प्रकाश होता है ना? जी सर। इसका एक और नाम है बेटा, क्या? ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय प्रकाश बोलते हो नहीं बोलते? जी सर। इसमें टोटल 4 बातें हैं। 4 चैप्टर। नंबर 1 चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले तो डिफिनेशन बनता है लाइट का। लाइट का डिफिनेशन तो आप लोग को रहता होगा ना। प्रकाश भौतिक कारक है जिसके सहायता से हमारे आंखें किसी वस्तु को देखते हैं। वही डिफिनेशन याद रखना है। अब डिफिनेशन हम चेंज करेंगे, यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे। मैं चेंज करूंगा कब? जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं चेंज करूंगा। मैं बता रहा हूं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैं डिफिनेशन दे रहा हूं। आज के बाद डिफिनेशन चेंज होना चाहिए, बिकॉज अब आप क्लास 12 में वहीं दोगे तो बेटा 10वां लगाएगा वो स्टॉम हो जाना खतरा जाएगा ना, ध्यान देना। तो लाइट जो होता है बेटा, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है तो इसके लिए एक चैप्टर है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, अभी याद रखना। लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो किसी भी माध्यम में संचरण कर सकता है। संचरण कर सकता है। यह निर्वात में भी दौड़ेगा। लाइट निर्वात में भी दौड़ता है। लाइट के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कोई भी माध्यम में, माध्यम नहीं भी होगा तो चलेगा। ये माध्यम नहीं भी रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या? वैसा वेव जिसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है तो ऐसा वेव है ससुरा जिसको संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। कोई माध्यम नहीं, माध्यम रहेगा फिर भी ठीक है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, सही हो दौड़ेगा। और लाइट वही है, लाइट वो साइन करता है, वो भी दौड़ने शुरू कर देता है, तो उसको भी बोल दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आपको दिमाग में रखना। सुनिए, लाइट जो होता है, लाइट एक पार्टिकल होता है। लाइट एक क्या होता है? पार्टिकल, कण होता है। कण होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन के अनुसार बेटा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। लाइट जो है, लाइट एक वेव होता है। वेव बोले तो तरंग होता है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, ये हो रहा ना? तो लाइट के बारे में सब साइंटिस्ट का अलग अलग मत है। न्यूटन ने बोला कि पार्टिकल है, इन्होंने बोला कि हाइगेंस ने बोला क्या? सबका और भी आगे बातें हैं लाइट के बारे में, और भी कुछ बातें बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एक डी ब्रोगली है, लुइस डे ब्रोगली। लुइस डे ब्रोगली है। इन्होंने बोला कि प्रकाश जो है, यानी लाइट जो है, लाइट ड्यूल नेचर को दर्शाता है। ड्यूल नेचर को दर्शाता है। ड्यूल नेचर को दर्शाता है। कौन बोला था? लुइस डे ब्रोगली 1942 में, 1942 लुइस डे ब्रोगली ने बोला कि लाइट ड्यूल नेचर को दर्शाता है। ड्यूल नेचर माने दोगला, ना डबल नेचर। ड्यूल नेचर कहने का मतलब कि लाइट एक प्रकार का पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। ये दोनों चलेगा जगह जगह पर। ये वेव भी है और क्या है? पार्टिकल भी है। लुइस डे ब्रोगली ने बोला था। और लाइट ही नहीं, दुनिया का कोई भी सबस्टांस, दुनिया का कोई भी सबस्टांस, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, वह ड्यूल नेचर को दर्शाता है। वह ड्यूल नेचर माने द्वैत प्रकृति। कौन प्रकृति? द्वैत प्रकृति को सब पदार्थ रिप्रेजेंट करेगा, सब पदार्थ। इस चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे कहां पर? इस चीज का स्टडी हम लोग करेंगे जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है।
मॉडर्न फिजिक्स को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग को बताया जाएगा कि व्हाट इज ड्यू नेचर्स ऑफ एनी सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ का ड्यू नेचर क्या होता है। तो लाइट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो किसी भी माध्यम में संचलन कर सकता है। माध्यम नहीं होगा फिर भी चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जी सर। लाइट का डिफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ रहा है बेवकूफ है। लाइट पार्टिकल होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लाइट वेव होता है अकॉर्डिंग टू हाइगन। लुईस डे ब्रोगली ने बोला कि क्या है? अच्छा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग पूछ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे न्यूटन के अकॉर्डिंग पार्टिकल है, हाइगन से अकॉर्डिंग वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है? तो मैक्सवेल। कौन बाबू? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो है ना, मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के लिए कहीं पर कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है, ठीक ना। इन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने नहीं बताया, मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है ना। जी सर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश के साथ नहीं होता है मीटर। चलो पॉज करना, फोटो जी सर। ध्यान देना देना। अब जो हम लोग बात बता रहे हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, धीरे धीरे और भी इंट्रोडक्शन देंगे, बहुत ही डीप में पढ़ाएंगे बेटा। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम पास कर रहे हैं सुन लें, बहुत ही डीप में जाएगा, जो आप सोचे भी नहीं वो भी जाएगा। न्यूमेरिकल भी होगी, पूरी कस के न्यूमेरिकल होगी, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ाएंगे डीप में। तो ये ऑप्टिक्स को हम अपने स्टार्ट कर दिया, कुछ मैंने बात भी कह दिया। लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। लाइट इज अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। हाइगन के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेव। डी ब्रोगली ने बोल दिया था कि दोनों, ठीक ना, डबल नेचर को दर्शाता है, ड्यू नेचर उसी को बोलते हैं। यस सर। चलिए शांत रहना थोड़ा सा। अच्छा, दुनिया में यार अगर मैटर के देखा जाए, इसको मैटर ने सब्सटेंस को बोला जाता है, क्या ऑब्जेक्ट कौन है? क्या कहो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हो वस्तु, क्या कहते हो? वस्तु। ऑब्जेक्ट्स लगा दो इधर, यहाँ लगा दो। ये दो वैरायटी का हो रहा है। वैरायटी कितनी है? वैरायटी दो। एक वैसा होता है वस्तु जो लाइट को एमिटेट करता है, लाइट उत्सर्जित करता है, उसको प्रदीप्त बोलते हैं, ल्यूमिनस। क्या बोलते हो? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हो उसको? प्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा, हो जाएगा ना। टॉर्च हो सकता है, और भी बोलो, मोबाइल फोन, ये सब बोल भी देते हैं। तो टॉर्च हो सकता है बेटा। यस सर। अच्छा, ये बल्ब, कैंडल ले लो, कैंडल ले लो। और देखो सबसे बड़ा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो सूरज है। क्या है? सूरज है ना। इसको सन लिखना, ऊपर नहीं होगा, 10 सन लिखो, ठीक ना। सूर्य होता है, ठीक ना। यस सर। तो सूर्य होता है, ये भी आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनको आ जाने के बाद बल्ब की जरूरत नहीं। आगे देखो, आगे के मैं बात करूं, एक होता है वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को नहीं एमिटेड करता, उत्सर्जित नहीं करता। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा वो नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चेयर, चेयर, चेयर प्रकाश देती है? अच्छा, चेयर नहीं देती है। चेयर हो गया, और बोलो, बॉल हो गया, दीवार, और बोलो, फोटो। जो भी हो, हम लोग भी तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ये सब जो है, ये सब क्या होता है बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। वुड हो गया, लकड़ी, जो भी ले लो एग्जांपल में, सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। शांत रहना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो प्रकाश को एमिटेट नहीं कर सकता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, वो होता है नॉन ल्यूमिनस, अप्रदीप्त वस्तु। क्या उसको बोलते हैं? अप्रदीप्त। आप जाकर के कोई बात पूछ दे कि अप्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त क्या है, ना बताएगा तो 12th है, 12th के विद्यार्थी कह नहीं सकते। और एक प्रदीप्त वस्तु होता है जो लाइट को प्रकाश को देता है। जी सर। और एक चीज और होता है कि जो प्रकाश को देता है ना, जो प्रकाश को
उत्सर्जित करता है उसको आप प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। जी सर। उसे प्रकाश स्रोत मतलब लाइट सोर्स कहते हैं कि नहीं कहते? जी सर। उसको लाइट सोर्स कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूरज होता है, समझ रहे ना? और प्रकाश स्रोत भी दो वैरायटी का होता है कि नहीं होता है? एक होता है नेचुरल लाइट सोर्स, लाइट सोर्स को मैं बात रहा हूँ, लाइट सोर्स। एक नेचुरल लाइट सोर्स होता है, एक होता है आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। यस सर। तो नेचुरल लाइट सोर्स है ना सन? जी सर। सन क्या है? नेचुरल लाइट सोर्स है। और जो हम लोग बल्ब लिखे हैं, कैंडल लिखे हैं, वो सबको ईश्वर बनाना है? नहीं सर। ये सब आर्टिफिशियल है। तो लाइट सोर्स दो वैरायटी का है, नेचुरल हो रहा है वो आर्टिफिशियल। सबसे बड़ा क्या होगा? तो आर्टिफिशियल। नेचुरल होगा 10 साल, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है ना? यस सर। इससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट हाउस करना। जी सर। चलो एक चीज और बाबू लोगन ध्यान से समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक बंदा जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बंदा ने हमको से प्रश्न किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। इमेज आई मीन प्रतिबिंब, शैडो मतलब छाया। छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है सर? एक तो बात आप कह सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, हमेशा काला होता है। काला होता है क्या? शैडो देख लेंगे केकरो गोर बाबू। माने जो आदमी गोरा होता है उसका भी शैडो कैसा होता है? पता है ना? एक तो डिफरेंस आप बता सकते हो। इस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी क्वेश्चन रखना। जो वीडियोबाज कर रहे हैं, हो सकता है कि इस लेक्चर में मैं इसका डिफरेंस ना बता पाऊँ, क्योंकि इसके डिफरेंस को एक आप बता सकते हो दुनिया को। क्या इतना बेवकूफ हो? इट इज ऑलवेज ब्लैक, हमेशा ब्लैक होता है, लाल हरे में हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, और ये वहां बनेगा जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा, और यहाँ बनेगा जहां लाइट पहुंचेगा। जहां पे लाइट पहुंच जाएगा वहां पर शैडो बनेगा, वहां पर शैडो नहीं बनेगा। और जहां पर लाइट नहीं पहुंच रहा है वहां पर शैडो है, जहां पे लाइट पहुंचेगा वहीं पे इमेज। क्योंकि इमेज बनता है दो किरणों को कटने से, याद है? अगर सही से कटा, ऐसे कटा है तो रियल इमेज, ऐसे कटा है तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो दो रे कटेगा एक दूसरे को तो इमेज बनता है। और इमेज वैसे पैलेस पे वैसे स्थान पर बनेगा जहां पे लाइट पहुंच रहा है, जहां पे लाइट पहुंच नहीं रहा वहां पर शैडो बनेगा। तो ये डिफरेंस आपको माइंड में रखना है थोड़ा थोड़ा, अभी आगे बढ़ाता है। इससे पहले मैं इस बार पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मिरर के बारे में। मिरर, जो भी बात हमें याद आती रहेगा, क्योंकि हम भी एक इंसान है, रोबोट थोड़े ना, कसल है, याद आते रहेगा, बताते रहेगा। ये आपका मिरर, जिसको आप क्या कहते हो? दर्पण। थोड़ा सा वेट करना बेटा, मेरे पास मिरर है जो मैं आपको दिखाऊं। अब हर वाला जो बड़ा बड़ा मिरर हो तो वैसा तो नहीं रख के चलेंगे, तो उतना बड़ा जगह है कहाँ पे? बेटा साइलेंस। यस सर। देखना इमेज जो मिरर होगा, कोई भी मिरर हो बेटा, आप भी देखेंगे जो वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। ए वाले पार्ट को आप देखो, रंगा हुआ है, लज्जित है। ए वाले पार्ट बिना रंगा हुआ है। तो मिरर में दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होगा? दो पार्ट में से एक पार्ट को क्ले कर दिया जाता है, दूसरे पार्ट को छोड़ दिया जाता है। जो पार्ट क्ले किया हुआ नहीं है वह आगे वाला भाग है, और जो क्ले किया हुआ है वह पीछे वाला भाग है। अगर आपको मिरर पर किरण ले जाना है तो इस पर आप नहीं मार सकते हो, किरण को आप आगे पर मारिए, तब इमेज वगैरह बन सकती है। तो आपको दिमाग में रखना है कि मिरर क्या होता है। तो बताओ बेटा, ये क्या, ये जो ग्लास होगा, शीशा, क्या ये इतना ही बड़ा होगा? बड़ा बड़ा होगा, उसको कटिंग काटा होगा। ग्लास का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ ग्लास। ग्लास का मतलब कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो, दूसरा भाग छोड़ा हुआ हो, दर्पण क्या कहलाता है? दर्पण।
दर्पण जिसको आप क्या कहते हो अंग्रेजी में? मिरर। क्या कहते हो बेटा? मिरर। तो दिमाग में आप रख लीजिए, मिरर क्या है? कांच का एक टुकड़ा है जिसका एक भाग रंगा हुआ है और दूसरा भाग जो है बिना रंगा हुआ है। जो नहीं रंगा हुआ है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण में कितने भाग होगा? 2 भाग होगा। एक भाग कलई किया हुआ रहेगा, जिसे मान लीजिए एक कलई किया हुआ है, कलई है, तो ये पीछे वाला भाग, पीछे वाला आई है आपका आगे वाला भाग। यस सर। तो जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस आई मीन परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो आपको से अगर कोई पूछे कि दर्पण क्या है तो जवाब दोगे कि कांच का टुकड़ा है। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो, एक भाग रंजित हो, क्या हो? रंजित हो, तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह का काम करता हो। दूसरा भाग परावर्तक सतह। रे लगा मैंने भूल जाता कहा कि कहाँ बैठे हो। तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह का कार्य करता हो। कॉमा क्या कहलाएगा बेटा? मिरर। मिरर कहलाता है। ये आप दिमाग में रख लेना कि मिरर में टोटल 2 पार्ट ही मिरर। ये जो मिरर है, मिरर को कई टाइप का मिरर है बेटा। मिरर एक ही प्रकार के नहीं होता है, मिरर बहुते होता है। और मिरर में जितना भी प्रकार मैं आपको बताऊंगा उस सबका संबंध है परावर्तक सतह से। अब आपको तो समतल पता है ना, घर पर तो समतल देख रहे हैं आप लोग, तो वीडियो बात करो वो भी देख रहे हो। ये मेरे पास मुख्य रूप से 2 मिरर है, ठीक ना। जो वीडियो बात करो तो बहुत दूर है, टच नहीं कर सकता हो, तुम लोग तो कर सकता है जी, तुम लोग टच कर सकता है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो बिल्कुल स्फीयर है। देखो रंगने का तरीका देख रहे हैं, इधर नहीं रंगल है। कहने का मतलब है कि ये गोलीय दर्पण है बेटा। पूरा मैं ऐसे कर दूं तो गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से 2 पार्ट निकलता है, 2 पार्ट ऐसे निकलता है। मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं कि दर्पण जो है कांच का ही टुकड़ा है। लेकिन यार एक चीज बता देता हूं, और भी कांच का टुकड़ा होगा जो आपको मिल जाएगा धरती पर, लेकिन सबको मैं नहीं बोलूंगा दर्पण। कहने का मतलब है कि अगर ये पदार्थ है, अगर ये पदार्थ है, इस पर लाइट जा रही है जी सर। अगर मान लीजिए जो लाइट है 100% ब्राइटनेस को लेकर के गया है, 100% ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब समझ रहे हैं, उजाला। 100% ब्राइटनेस को लेकर के गया, लेकिन यह जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम नहीं रंगा है, कोई पार्ट नहीं रंगा हुआ है। चलो कोई पार्ट नहीं रंगा हुआ, बिल्कुल ऐसा सिंपल है। इस पर गया एक रे, कितना परसेंट ब्राइटनेस लेकर? 100%। ये पदार्थ क्या किया, इसमें 80% ब्राइटनेस को ऑब्जर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया, अपने अंदर रख लिया। 20% ब्राइटनेस को तितर बितर कर दिया, फैला दिया। तो इस पदार्थ को आप मिरर नहीं कह सकते हो। मिरर इसको कब कहते हैं? 100% लाइट ब्राइटनेस लेकर के गया है, उजाला लेकर के गया है, और इधर से फेंक देता है इधर की ओर 99.9999% को, 0.001% को ऑब्जर्व करता। तो इसके एक पार्ट को न रंगने के कारण भी, या नहीं रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ फिर भी हम इसको मिरर कह देते। अगर ऐसा घटना घटता, लाइट जाता 100% ब्राइटनेस लेकर के 0.001% को ऑब्जर्व किया, ना के बराबर प्रकाश को रखा है, बाकी को तो भेज ही दिया है, तो इसको हम मिरर कह सकते हैं, चाहे रंगा हो या न रंगा हो। लेकिन ऐसा संभव होगा ही नहीं। इसलिए एकदम बात निश्चित है कि अगर आप जो है मिरर का डिफिनेशन अगर देंगे तो मिरर का डिफिनेशन जो ए भी है और एक ओ भी हो सकता है कि वैसा पदार्थ जिन पर प्रकाश को अगर आपतित किया जाए तो 99.999% को वह परावर्तित कर दे, भेज दे, समझ रहे ना। बहुत कम मात्रा में वह ऑब्जर्व करेगा, ब्राइटनेस को रखेगा ही नहीं।
और सबके सब ब्राइटनेस आपको दे दिया जाएगा, तो उस पदार्थ को आप क्या कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। एक जो मिरर है, मिरर का 3 टाइप्स है। एक हो जाता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको आप क्या कहते हैं समतल दर्पण, और एक हो जाता है जो आपका है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, एक पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर। ध्यान से समझेंगे, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया बेटा। एक हो जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक हो जाता है परवलय, परवलय दर्पण। ये 3 वैरायटी के दर्पण है, क्या प्लेन, स्फेरिकल और क्या आपका पैराबोलिक। ये मिरर से आप में लीजिए, प्लेन, स्फेरिकल, पैराबोलिक। तीनों का रिलेशन जो है ना, तीनों का रिलेशन है रिफ्लेक्टेड सरफेस से। तीनों का रिलेशन कहां से, रिफ्लेक्टेड सरफेस से। कुछ ऐसे मिरर हैं जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन है, पैर को हिलाना नहीं, से विद्या की हानि होती है। ऐसे तो बड़ा विद्या से भरा नहीं, आप पहले उन्हें हिला देते हैं, गड़बड़ा देते। बेंच पर बैठ के कहीं पर भी बैठ करके जंपिंग करते रहिए, ये चीज जरूरी नहीं, ये चीज ना हिलाना, ऐसे हिलाओगे प्रॉब्लम होगा। सरस्वती का भेलना हो रही है, तुम बैठे मंदिर में और दूसरे हिलावे तो चप्पल बैठ बैठ के हिलाना शुरू कर देते, घबराना देते। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और ये क्या है, तीनों का रिलेशन किससे बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस से। जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, दर्पण तो बाबू देखो कलाई तो करेगा एक पार्ट, अगर कलाई नहीं किया हुआ बोलेगा कि क्या है बताओ, समतल सतह है, समतल सतह, दर्पण नहीं। दर्पण का कहीं जब को रंगोगे, एक पार्ट को कलाई करोगे, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बेटा आगे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट को रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल क्या है, प्लेन है। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, वो समतल दर्पण। डिफिनेशन बिल्कुल 10th वाला है। और जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो, जिसका प्रवर्तक सतह गोल, देखे थे गोलीय दर्पण को हम दिखाए थे। मेरे पास 2 दर्पण है बेटा, जो वीडियो पास कर रहे होंगे। इसका ये जो है बिना रंगा हुआ पार्ट है, तो ये अंदर को धंसा हुआ है, फील करोगे जब इसको टच करोगे। और इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, जब इसको हम ऐसे करेंगे तो दोनों हो जाएगा गोलीय दर्पण मिल करके। तो गोलीय दर्पण में देखे थे, वो बाहर से रंगा हुआ है, वो भीतर से। इसको भी हम लोग ऐसे ही रंगेंगे, देखो बाहर से रंग दिए, मैंने भीतर से रंग दिए, क्या गोलीय दर्पण। इसी को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक ना। अभी आप इतना समझो कि कोई बोलता है कि स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण, तो बोल देना कि जिसका प्रवर्तक सतह गोल होगा, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, गोल, और जिसका प्रवर्तक सतह ट्र से ऐसा रहेगा। ध्यान देना, पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा, पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा। जिसका प्रवर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा, इसको गोल होने के लिए देखो पूरा मिलाना पड़ता है, लेकिन गोल पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो जिसका प्रवर्तक सतह कंप्लीट ना हो ना, उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक का फिगर ये हो जाएगा। तो जो भी हो पैराबोलिक हो जाएगा। कोई पैराबोलिक का फिगर ऐसे लेकर के चलेंगे, लेकिन ये पैराबोलिक नहीं हो सकता, ये दर्पण है। लेकिन पैराबोलिक का रियल फिगर अगर देखा जाए ना, तो आगे हम प्रूव करेंगे तो रियल फिगर यही होगा, इसको हम बताएंगे रियल फिगर यही होगा। देखो यही रियल फिगर है। अवतल और उत्तल, अवतल और पैराबोलिक में क्या डिफरेंस हो रहा है, देखो अवतल का जो अवतल ऐसे होता है, इसका जो ए, और इसको अगर हम थोड़ा सा और ऐसे करते ऐसे, तो पैराबोलिक कितना हो जाएगा, पैराबोलिक। ये पैराबोलिक का फिगर प्रॉपर नहीं है, उसी को चल मानना है पैराबोलिक। पैरा ए हो गया कॉनकेव अवतल, और ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक। तो पैराबोलिक परवलय, इसका उपयोग हम लोग करेंगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे टेलीस्कोप, दूरदर्शी यानी कि दूरबीन जब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर इसका यूज होगा भरपूर, ठीक है। पॉज करना।